नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम नॉलेज पर। दोस्तों कल से कुछ मैसेज, कमेंट और कॉल्स आए हैं, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं जिनको आज हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे तो, पर आज हम मेन से कुछ जो मेन से डाउट है लोगों के, क्वेश्चन है लोगों के, वो क्लियर करेंगे दोस्तों अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा था लोगों का, बहुत सारे लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन है। तो एक बार इसको ध्यान से सुन लो दोस्तों। 18 मंथ पूरे होने के बाद हम LPNT को कहाँ सेल करेंगे? जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ पूरे होने के बाद LPNT को कहाँ पे सेल किया जाएगा? मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन है, क्योंकि दिसंबर में अभी ज़्यादातर लोगों की कॉइन रिलीज हो रहे हैं जिनके 18 मंथ पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो दिसंबर में उनका जो सारा जो कॉइन है वो उनके वॉलेट में आ जाएगा और वॉलेट में से हम इसको कैसे सेल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर 18 मंथ पूरे होने के बाद इसका रेट डाउन चला गया तो? तीसरा क्वेश्चन है, जब इसको सेल करेंगे तो इसको सेल करने की कितनी फ़ीस लगेगी? चौथा क्वेश्चन है, ID पासवर्ड खो गया है, अब क्या करें? पांचवा क्वेश्चन है, LPNT की ID में ईमेल कैसे चेंज करें? अगला क्वेश्चन है, मेरे LPNT में 2 या 3 ID है, 18 मंथ पूरे होने के बाद क्या उन सब के टोकन एक वॉलेट में आ सकते हैं? दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये टोकन सेल ही ना हुआ तो आज हम इन्हीं सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 18 मंथ पूरे होने के बाद इसको कहाँ पे सेल करेंगे? तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो दे चुका हूँ पहले ही, तो फिर भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उसी वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके दिखा देता है कि मेन से उसके पार्ट दिखा देते हैं आपको, कैसे इसको सेल करेंगे और कहाँ पर इसको सेल करेंगे। दोस्तों टोकन जो हमने ले रखे हैं LPNT के, देखो यहाँ पर जो दिखा रहा है, तो उसको हम इन फ्यूचर, मान लो किसी ने 18 मंथ से 5 साल के बीच में होल्ड कर रखा है, हम मान लो 18 मंथ के लिए होल्ड किया हुआ है, जब वो रिलीज़ होंगे, जब वो हमारा 18 मंथ का टाइम पीरियड ख़त्म होगा, तो हम उसको कहाँ पे सेल करेंगे, हम उसको कैसे सेल करेंगे और हमारे बैंक में कैसे पैसा आएगा? तो आज हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्तों अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको लाइव करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी किसी का टाइम पीरियड, होल्डिंग का जो टाइम पीरियड है जो 18 मंथ का है, पहले तो 18 मंथ का कंप्लीट होगा। देखो दोस्तों मेरा ऊपर दिखा रहा है 2 मंथ और 23 दिन के बाद जो है मेरा टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको करना होगा वो सब बता दूँगा और आपके जो डाउट है वो भी क्लियर कर दूँगा कि कैसे हम इसको यहाँ से जाके सेल करेंगे और बैंक में लेंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखो मेरा है जो 330 LPNT पड़े हुए हैं इस टाइम, और 2 मंथ 23 दिन के बाद जो है मेरा टाइम पीरियड जो 18 मंथ वाला मैंने किया हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा 18 मंथ का टाइम पीरियड ख़त्म होगा दोस्तों, तो जो ये मेरे यहाँ पे LPNT टोकन पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे LPNT नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0.0615 दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद ही ये सेल किए जा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है, टोकन होता है, कोई भी कॉइन होता है, तो हम उसको एक्सचेंज पर ही सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वैसे ही ये जो LPN टोकन है, तो इसको भी जब ये हमारा दिसंबर में रिलीज़ होगा, तो जिनके भी 18 मंथ दिसंबर में पूरे हो जाएंगे तो उनका ये मतलब कॉइन वॉलेट में आ जाएगा, टोकन वॉलेट में आ जाएगा। तो फिर हमें सिंपली उसको एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करना होगा। अब ये जो टोकन है ये इथेरियम ब्लॉकचेन पर लिस्टेड है, ERC20 पर। तो दोस्तों ERC20 से अगर हम किसी भी एक्सचेंज पर अपने टोकन या कॉइन या कुछ भी सेंड करते हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी एक्सचेंज है और कितनी फ़ीस लेगा। तो सबसे कम फ़ीस जो होती है वो बाइनेंस की होती है, क्योंकि बाइनेंस वर्ल्ड लेवल की एक्सचेंज है, तो उसकी जो फ़ीस होती है वो सबसे कम होती है दोस्तों। हम वेट करते हैं, अगर ये दिसंबर से पहले बाइनेंस पर आ जाता है तो उससे अच्छी बात हमारे लिए शायद कुछ नहीं होगी, क्योंकि बाइनेंस पर जब हम इसको सेल करेंगे तो वहाँ पर कम से कम फ़ीस लगेगी इसको यहाँ LPNT वॉलेट से बाइनेंस में ट्रांसफ़र करने की। तो दोस्तों अगर ये बाइनेंस पर ना आ पाया दिसंबर तक, जैसे ही हमारे ये जो टोकन है वो रिलीज़ होंगे, ये वॉलेट में आएंगे, हमारे टोकन वॉलेट में शो करने लग जाएंगे, तो अगर फिर भी ये उस पर नहीं आया तो
तो प्रोबिट भी बाइनेंस के जैसा ही है, मतलब जैसा तो नहीं है लेकिन वहाँ पे भी कम फीस लगती है। लेकिन प्रोबिट जो है बाइनेंस की हेल्प से चलता है, मतलब यह है प्रोबिट से हम बैंक में नहीं डाल सकते पैसा डायरेक्ट, प्रोबिट से हमें बाइनेंस पर ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं डॉलर, फिर बाइनेंस हमको बैंक में देता है। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है लेकिन आसान है। मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो दे दूँगा, क्योंकि जो एलपीएन टोकन है वो प्रोबिट पर तो बहुत पहले से ही है, तो हम उसके वहाँ पे भी लाइव ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे इसको अभी भी हम जाके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसको साथ के साथ हो सकता है सभी के सभी। लेकिन जो हमारा जो टोकन है जो दिसंबर में आएगा तो उसको हम बाइनेंस पर ही सेल कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या होगा बाइनेंस पर इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। दोस्तों अब ये बाइनेंस पर नहीं आया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम इसको करेंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, बाइनेंस की मार्केट पे जाना है, बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन करके, जिसका भी अकाउंट है वो जा सकेगा उस टाइम पे जब ये बाइनेंस पर आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हमें करना क्या है, मार्केट पे जाकर हमें ऊपर देखो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है LPNT। दोस्तों हमें टाइप करना है अपने कीबोर्ड से LPNT को। तो जैसे ही वो जो टोकन है जो अगर वो बाइनेंस पर लिस्ट हो गया तो बाइनेंस पर लिस्ट होने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे इसको तो वो आ जाएगा। तो हमें वहाँ से जो एड्रेस है कॉपी कर लेना है उसको, ERC20 एड्रेस को। अगर जो TRC20 में ट्रांसफ़र होता है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि TRC20 पे कम फीस लगती है और ERC20 पे ज़्यादा नहीं, मतलब उससे थोड़ा बढ़ जाता है, बस ज़्यादा नहीं बढ़ता, कुछ असर नहीं पड़ता वैसे तो हमें ERC20 को वहाँ से हमें कॉपी कर लेना है जो हमारा एड्रेस होगा। तो जो दोस्तों जैसे ही हम इसको वहाँ से कॉपी करेंगे तो सिंपली हमें जाना है अपने LPNT वॉलेट में। सिंपली हमें अपनी LPNT वॉलेट को ओपन कर लेना है और अपना पिन डाल के जो है इसको हमने लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो दोस्तों हमें जो है इसको सेंड करना है बाइनेंस पर या अदर एप्लीकेशन पर या अदर एक्सचेंज पर। तो हम इसको LPNT पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमें सेंड करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वहाँ से जो एक्सचेंज से जो एड्रेस कॉपी किया था तो हमने उस एड्रेस को यहाँ पे डालना है जो ERC होता है। और दोस्तों यहाँ पे हमने LPNT लिखना है, कितना LPNT में ट्रांसफ़र करना है। तो देखो दोस्तों हमारे पास डॉलर आ जाएगा कि हम 10 LPNT हम ट्रांसफ़र करेंगे तो $502 जो उस टाइम का रेट चल रहा होगा तो उस हिसाब से आ जाएगा दोस्तों उसके बाद हमें जो यहाँ पे देखो कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको कंटिन्यू करके और ओके कर देना या फिर यस कर देना, जो भी इसका ऑप्शन आएगा उसके बाद। तो उसके बाद ये अपना बाइनेंस की एप्लीकेशन पर जो एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों उसके बाद हम वहाँ से इसको जो सेल करके हम इसको अपने बैंक में जो पैसा ले सकते हैं। अभी ये बाइनेंस पर नहीं आया दोस्तों, मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि बाइनेंस पर आने में अभी वेट है। अगर ये बाइनेंस पर आता है तो ये प्रोसेस करना है दोस्तों। अभी जो है कुछ जो सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये बाइनेंस पर ना आए तो हम दिसंबर तक इसको कैसे सेल करेंगे। अगर दिसंबर तक ये बाइनेंस पर ना आए तो दिसंबर में हम इसको कैसे सेल करेंगे, कौन से एक्सचेंज पर सेल करेंगे और कैसे, मतलब हमको पूरा क्लियरली बताओ। तो मैं उस पर भी एक छोटी ही वीडियो बना रहा हूँ, इसमें ही बता देता हूँ आपको अलग से क्या वीडियो बनाऊँ। तो अगर ये बाइनेंस पर नहीं आया तो हमें सिंपली क्या करना है, बायू कॉइन पर जाना है और बायू कॉइन पर हमें LPNT वॉलेट में सेलेक्ट कर लेना है। वॉलेट में जाकर तो LPNT को हमने वहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई देगा, डिपॉजिट पर क्लिक करना है और जो हमारा जो एड्रेस है वहाँ का हमने उसको कॉपी करके सिंपली जैसे हम यहाँ पे आए थे LPNT में आकर सेंड पर जाकर और दोस्तों यहाँ पे हमने उस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और दोस्तों पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जितने LPNT होंगे उतने लिख कर और यहाँ पे डॉलर आ जाएगा उसका, जितना LPNT का डॉलर बन रहा होगा उसका, तो हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यस कर देना, तो वो हमारे हो जाएंगे बायू कॉइन पर ट्रांसफ़र। उसके बाद हम वहाँ से इसको सेल करके अपने बैंक में इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हैं दोस्तों। बायू कॉइन पर साथ के साथ ही हम विड्रॉ ले सकते हैं दोस्तों एक साथ ही। और अब बात करते हैं प्रोबिट से इसको कैसे सेल करा जाए, प्रोबिट पे इसको कैसे भेजा जाए, प्रोबिट पे इसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। तो दोस्तों उस पर भी मैं यहीं पे ही बता देता हूँ, उसको भी अलग से क्या बताऊँ, छोटा हाथ सिंपली करके आपको बता देता हूँ। तो प्रोबिट पे हमें ओपन कर लेना, प्रोबिट की जो हमारी एक्सचेंज है हमें उसको ओपन कर लेना है और हमें जो है नीचे वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों हमें सिंपली करना क्या है, हमें उस वॉलेट के ऑप्शन पर जो क्लिक करना है दोस्तों। और वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसमें हमारे डॉलर दिखा देगा, इथेरियम दिखा देगा, बिटकॉइन दिखा देगा। तो हमें ऊपर सर्च कर लेना है, इसमें सर्च का ऑप्शन दिखा दे रहा है ये देखो। तो हमें इसमें LPNT सर्च कर लेना है। तो हम LPNT पर सर्च करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो जो डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमें डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। और डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें यहाँ पे जो है ERC20 के जो एड्रेस को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है दोस्तों।
और उसके दोस्तों उसके कॉपी करने के बाद हमें वापस उसी प्रोसेस पर जाना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। LPNT की वॉलेट पर जाना है और वहाँ पे जाके हमें इसको LPNT को जाके वहाँ पे LPNT पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद हमें सेंड पर क्लिक करना है। और सेंड पर क्लिक करने के बाद जो हमने एड्रेस कॉपी किया था दोस्तों, वो हमें यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर देना है। और जितने भी LPNT हमें ट्रांसफ़र करने हैं 10 करने हैं, तो 10 लिख कर उसको डॉलर जो उसका प्राइस चल रहा होगा तो उतने डॉलर बन जाएंगे। तो हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे जो है ये प्रोबिट पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब दोस्तों लेकिन प्रोबिट पर हमें ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम जो इसको सेल करेंगे तो दोस्तों वहाँ से इसको डायरेक्ट बैंक में नहीं ले सकते हैं, तो क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो दोस्तों सिंपली हमें करना क्या है, जैसे ही हम इसको प्रोबिट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे उसके बाद हमें वहाँ पे जाके इसको सेल कर देना है। और सेल करने के बाद दोस्तों हमारे पास डॉलर आ जाएंगे। तो दोस्तों उन डॉलर को हमने क्या करना है, डॉलर पर क्लिक करना है। और दोस्तों उस डॉलर पर क्लिक करने के बाद हमें जाना है बाइनेंस की एप्लीकेशन पर। तो बाइनेंस की एप्लीकेशन पर भी हमें वहाँ पे USDT सर्च कर लेना है। और USDT सर्च करने के बाद हमें वहाँ पे करना है डिपॉजिट पे क्लिक। तो जैसे ही दोस्तों हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, वहाँ पे भी हमें एक एड्रेस दिखाई देगा। तो हमें उस TRC एड्रेस TRC20 का एड्रेस हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है दोस्तों, और वहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर देना है प्रोबिट पे जाकर। तो प्रोबिट पे हमें करना क्या है, जब जो हमने एड्रेस कॉपी किया था तो प्रोबिट में हमें जो USDT पड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इसको विड्रॉ के ऑप्शन पर या सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो हमने यहाँ पे जो TRC20 का एड्रेस जो हमने बाइनेंस से कॉपी किया था, तो हमें इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और दोस्तों कितने हमने वहाँ पे अपना डॉलर भेजने हैं, डॉलर ट्रांसफ़र करने हैं बाइनेंस पर, तो हमें यहाँ पे लिख देना है डॉलर, कितने डॉलर हमें भेजने हैं। नीचे देखो इसकी फ़ीस जो है $1 इसको ट्रांसफ़र करने की फ़ीस है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको कर देना है विड्रॉ, या फिर जो भी हमारे पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको सेंड कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है डॉलर को। तो हमारे पास डॉलर जो थे वो सीधा बाइनेंस में चले जाएंगे। तो बाइनेंस पर जाने के बाद हमें इसको वहाँ पे विड्रॉ कर लेना है दोस्तों, और सिंपली हम अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट पेमेंट पा सकते हैं। साथ ही साथ 1 सेकंड के अंदर दोस्तों ये बैंक में आ जाता है। तो ये प्रोसेस रहेगा इसको सेल करने का दोस्तों। आई होप कि आपको सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी थोड़ा समझना मुश्किल है क्योंकि अभी ये हमारे कोई रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो जब जैसे रिलीज़ होंगे तो प्रॉपर एक अच्छी सी वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगा। बाइनेंस पर कैसे अकाउंट बनाए, प्रोबिट पर कैसे अकाउंट बनाए, बायू कॉइन पर तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, तो वो जाकर देख ले, आपके बहुत काम आने वाली है। ये दिसंबर में जिसके भी कॉइन रिलीज़ होने वाले हैं या जिसको भी सीखने की इच्छा होती है दोस्तों, वो तो अपने आप ही कर लेता है, सर्च करके आ जाता है और वीडियो को देख लेते हैं, जिससे में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और सभी जो टेक्निकल इशू होते हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमें इसको भी सेल कर लेना है दोस्तों हमने यहाँ पे। और दोस्तों हमें अपने बैंक में जो है इंस्टेंट पेमेंट। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर 18 मंथ पूरे होने के बाद इसका रेट डाउन चला गया तो दोस्तों ज़्यादातर अभी लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि इसका रेट बहुत एकदम से नीचे डाउन चला गया था। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया है, लेकिन एकदम से डाउन चला गया था। तो लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर 18 मंथ पूरे होने के बाद ये डाउन ही रहा तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने 1.5 साल पहले 18 महीने पहले इस टोकन को लिया था, तो दोस्तों उस टाइम इसका प्राइस ज़्यादा नहीं 32 होगा, 34 होगा, 50 होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 80 होगा दोस्तों। तो उन्होंने जब इसको लिया तो 80 रुपये के रेट से लिया था। और दोस्तों अभी इसका लाइव प्राइस चल रहा है 45 रुपये, लगभग 4500 के आसपास चल रहा है। तो 4000 से 5000 के बीच ही चल रहा है। तो दोस्तों जिन्होंने 38, 32, 40, 50 या 80 के रेट से लिया था, और अगर वो आज अपने टोकन को दिसंबर में अपने टोकन को 4500, 5000 के रेट से भी अगर बेचता है, तो आप देख ही सकते हो कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों अभी लोग पूछ रहे थे कि अगर इसका दिसंबर में रेट डाउन चला गया तो क्या होगा। तो दोस्तों उनको तो नुकसान हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने तो 1.5 साल के लिए इसको होल्डिंग पे रखा हुआ था दोस्तों। अब जो उन्हें होल्डिंग पे रखा हुआ था उन्होंने तो इसको 32 रुपये, 34 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये के रेट से भी लिया होगा। और अगर वो आज उसको यहाँ पे 4500, 5000 या फिर 5500 या 6000 के रेट से भी बेचते हैं तो उनको लॉस नहीं, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा दोस्तों। आप खुद आइडिया लगा लो, जिसके पास 200-300 टोकन है उसने उस टाइम 8000, 10,000 के लिए होंगे, तो आज वो कितने के बन रहे होंगे। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन में जोड़ सकते हो, अपनी पेन कॉपी लेकर आप जोड़ सकते हो कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर इसका थोड़ा बहुत रेट डाउन भी जाता है, थोड़ा बहुत ये नीचे भी जाता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिन्होंने 18 मंथ पहले लिया था वे तो आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं दोस्तों। तो हमने इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया दोस्तों। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे थे कि इसके बारे में बताओ, तो मैंने आपको बता दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब इसको सेल करेंगे तो इसको सेल करने की कितनी फ़ीस लगेगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल भी काफ़ी लोगों की कमेंट आई, काफ़ी लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए, तो सभी ज़्यादातर यही पूछ रहे थे कि जब इसको सेल करेंगे तो इसको सेल करने की क्या फ़ीस लगेगी। देखो दोस्तों, मोस्टली क्या होता है, अगर हम किसी वॉलेट में से एक्सचेंज के ऊपर कोई भी टोकन या कॉइन हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो सेंड करते हैं, तो ऑफिशियली जो वॉलेट होता है उसकी कुछ फ़ीस होती है। अब जो TRC20 की फ़ीस होती है वो कम होती है दोस्तों, लेकिन ERC20 की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि लॉस हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो है ERC20 है। तो दोस्तों अगर हम इसको ERC20 से किसी वॉलेट से किसी एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करते हैं या सेंड करते हैं, तो उसकी फ़ीस लग सकती है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसकी फ़ीस कितनी लगेगी। दोस्तों पहले तो उसकी फ़ीस लग सकती है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितनी फ़ीस लगेगी कितनी नहीं। तो दोस्तों जब तक LPNT जो ग्रुप है, LPNT के जो ग्रुप हैं उसमें जो क्लियर नहीं हो जाता कि इसकी कितनी फ़ीस लगेगी, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों क्या होता है, अगर हम किसी वॉलेट में से किसी एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वॉलेट उसकी फ़ीस काटता है। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी इस वॉलेट की कितनी फ़ीस रखेगी। इसमें से एक LPN ट्रांसफ़र करने की, 10 LPN ट्रांसफ़र करने की कितनी फ़ीस रखेगी। मेरे ख्याल से कंपनी ज़्यादा नहीं, 50, 60, 100 रुपये रख सकती है, अब इससे ऊपर नहीं रख सकती। $1 रख लेगी या $2 रख लेगी दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लोगों को लॉस भी नहीं कराना है। क्योंकि वॉलेट से अगर हम किसी भी एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऑफिशियली थोड़ी बहुत फ़ीस तो लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि LPNT जो लग्जूरियस प्रो नेटवर्क की जो इनकी प्लानिंग है वो कैसी होगी। तो मेरे ख्याल से तो लग भी सकती है और लग भी नहीं सकती, और जो लगी भी फ़ीस तो बहुत ही कम लगेगी, $1 या $2 की, मैक्सिमम $5 की, तो उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। या फिर ये लिमिट लगा सकते हैं कि हम इतने डॉलर इस पर, इतने मतलब इतने LPN हम ट्रांसफ़र करते हैं एक्सचेंज पे और उसकी इतनी फ़ीस लगेगी। या फिर ये भी लगा सकते हैं कि आप कितने मर्जी LPN ट्रांसफ़र करो तो उसकी एक ही फ़ीस लगेगी। तो दोस्तों ऐसा थोड़ा इसका हिसाब किताब हो सकता है, ये क्लियर नहीं है। जब तक हमारे जो डिविडेंड है वो हम एक बार एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र ना करके देख ले, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही जब डिविडेंड एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी कितनी फ़ीस लगेगी। तो जब टोकन हमारे रिलीज़ होंगे 18 मंथ के बाद, जब भी दिसंबर में जब भी आपके टोकन रिलीज़ होंगे, तो उस डिविडेंड के हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी टोकन को ट्रांसफ़र करने की भी कितनी फ़ीस लगेगी एक्सचेंज पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर दिया है। अभी इसको कुछ कह नहीं सकते हैं, $1 भी लग सकते हैं और $10 भी। $1 से $10 के बीच तो रहेगी इसकी फ़ीस, और बाकी डिपेंड करता है कि इसको कंपनी कितनी फ़ीस रखती है। और ये भी हो सकता है कि या तो हम 10 LPN ट्रांसफ़र करें, 100 LPN ट्रांसफ़र करें, 200 LPN या 500 LPN ट्रांसफ़र करें तो उसकी एक ही फ़ीस लगे। या ये भी हो सकता है कि 1 LPN की इतनी फ़ीस हो, 10 LPN की इतनी फ़ीस हो, 100 LPN की इतनी फ़ीस हो। तो ये हिसाब किताब थोड़ा हमें, ये डिविडेंड जब तक डिविडेंड हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा कितनी फ़ीस लेगा कितनी नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं दोस्तों। जो है LPNT ID और पासवर्ड खो गया है, अब क्या करें। तो दोस्तों जिन्होंने स्टार्टिंग में अपनी ID लगाई थी, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है या जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है टेक्निकल से रिलेटेड, तो ज़्यादातर उनसे ID पासवर्ड खो जाता है। जैसे किसी की आईडी बनाते हैं तो हम उसे लिख कर देते हैं कि भाई ये आपका आईडी है और ये आपका पासवर्ड है, तो आपको इसको संभाल के रखना है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उसको संभाल नहीं पाते, उनसे वो गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, या फिर वो जिस पर्चे पर हम उनको लिख के देते हैं वो पर्चा उनसे फट जाता है, या फिर कुछ हो जाता है, नंबर मिट जाते हैं, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर अब उनको तो पता नहीं है कि आईडी कैसे लॉगिन करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी की भी आईडी बनाते हो तो उसको आप प्रॉपरली समझाएं, चाहे उसको कुछ आता ना हो दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ऐसे ही जुड़े हुए हैं कि जिनके पास मोस्टली कुछ नहीं आता है। तो आप उनको पहले सिखाओ, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताओ, आईडी कैसे लॉगिन करना है, प्राइस कैसे देखना है, कॉइन मार्केट कैप पर कैसे देखना है इसका प्राइस। तो दोस्तों आप उसको सिंपली सब कुछ बताओ, क्लियरली बताओ। और अगर फिर भी कुछ लोग के पास ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका LPNT का आईडी और पासवर्ड खो जाता है, अब उन्हें क्या करेंगे तो दोस्तों, तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने अपलाइन से बात करनी है और उनको बोलना है कि हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो खो गया है। तो अब
वो पासवर्ड तो आपसे नहीं मंगा सकता, क्योंकि उसको पासवर्ड तो पता नहीं होगा आपका। लेकिन हाँ, वो आपकी आईडी ज़रूर दे सकता है। तो दोस्तों उसको बोलना कि अपने जो डाउनलाइन में अपने जो आप उसके डायरेक्ट में लगे होंगे, तो उसको बोलना कि वो अपनी LPNT की आईडी खोले, लॉगिन करे, और आप उसके डायरेक्ट में आप लगे होंगे तो उसके डायरेक्ट में जाकर वो अपने डायरेक्ट में चेक करे, तो वहाँ पे आपका नाम और आईडी शो करने लगेगा। तो दोस्तों जैसे ही वहाँ पे जो आपकी आईडी शो करेगा, तो आपको उससे मंगा लेनी है अपनी आईडी। तो दोस्तों आईडी मंगाने के बाद आपको सिंपली जाना है अपनी LPNT की उस पे साइट पे दोस्तों। तो साइट पे जाने के बाद हमें लॉगिन के इस पर क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, जो हमने आईडी मंगाई थी तो हमने आईडी यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो साइन इन दिखाई दे रहा है, एंटर योर पासवर्ड दिखाई दे रहा है, फॉरगेट योर पासवर्ड। हम इसको साइन इन करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि हम इसको पासवर्ड नहीं डाले हैं। तो हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, और हमें यहाँ पर अपनी कोई भी आईडी जो हमारी आईडी है या फिर ईमेल है वो डाल देनी है, और रीसेट पासवर्ड कर देना है। तो दोस्तों देखो ऊपर चला गया है लिंक, ऊपर देखो आ रहा है, तो हमारी एक ईमेल पर एक लिंक गया है दोस्तों। उस ईमेल पर लिंक जाने के बाद हमें वहाँ से रीसेट करना है पासवर्ड। तो हम ईमेल पर जाते हैं और देखते हैं हमारी कौन सी आईडी चल रही है। तो हमारी ये वाली आईडी ही है। उसमें ध्यान रखना कि कौन सी आईडी आपने LPNT में दी होगी ईमेल आईडी, तो उसी पे आएगा। तो दोस्तों देखो ये आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे, हाँ ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो यू कैन रीसेट यूर पासवर्ड बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। तो यूर लिंक क्लिक हेयर, तो ये क्लिक हेयर यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमें इसको बहुत ध्यान से करना है। तो हमें इस क्लिक हेयर वाले पे क्लिक करना है। देखो नीचे दिखाई दे रहा है फॉरगेट योर पासवर्ड टू सेफ्टी इग्नोर दिस मेल। अगर आप इस ईमेल को मतलब फॉरगेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना आप इस ईमेल को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें उस पर क्लिक कर लेना है, और देखो यहाँ पे दोस्तों रीसेट विद यूर ईमेल न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पास। तो यहाँ से दोस्तों आप अपना पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारा जो मेन है पासवर्ड भी ऐसे ही चेंज होगा, और हमारी जो आईडी लॉस्ट हो गई थी, खो गई थी, उसका आईडी पासवर्ड खो गया था, तो ऐसे ही हमारा जो है हम अपना आईडी पासवर्ड भी मंगा सकते हैं। तो इसमें एक ही टॉपिक में हमारी दो बातें क्लियर हो गई कि पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। तो पासवर्ड भी दोस्तों मैंने इसमें बताया कैसे चेंज किया जाता है, और आईडी खो गई है तो आईडी और पासवर्ड खो गया है तो उसको कैसे रीसेट करें। तो आईडी आपको अपने अपलाइन से मंगा लेनी है, और पासवर्ड आपको ऐसे रीसेट कर लेना है दोस्तों ये टॉपिक भी हमने लगभग क्लियर कर ही दिया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। लेकिन हमें इसको दोस्तों ध्यान से करना है, और अब जो हमने नया पासवर्ड रखा होगा दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पे उसको लिख लेना है किसी कॉपी में, या अपने डायरी आपने जो लगा रखी होगी, तो आपको अपनी आईडी और पासवर्ड लिख लेना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मेरी LPNT में 2 या 3 आईडी है, 18 मंथ पूरे होने के बाद क्या मैं उन सभी के टोकन एक वॉलेट में ले सकता हूँ? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है। तो 3-4 आईडी होने के बाद एक वॉलेट में कैसे हम अपने टोकन को मंगा सकते हैं 18 मंथ पूरे होने के बाद? तो दोस्तों इस टॉपिक पर हम एक क्लियरली बात करेंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, जैसे हमारी एक आईडी लगी हुई है, तो दोस्तों हमारी एक आईडी लगी हुई है, हमने उसके डायरेक्ट में दूसरी आईडी लगाई होगी, फिर उसके डायरेक्ट में तीसरी आईडी लगाई होगी, हमने ऐसा किया होगा दोस्तों। या फिर हमने दूसरे तरीके से एक किया होगा कि हमने एक आईडी लगाई होगी, और फिर हमने उसके डायरेक्ट में दूसरी आईडी लगाई होगी, फिर उसी के डायरेक्ट में हमें तीसरी आईडी लगाई होगी। तो हमने ऐसा किया होगा दोस्तों। अब हम इन सभी आईडी जो ये हमारी देखो यहाँ पे 3 आईडी है, या ऐसे है जैसे भी हमने लगाई होगी, तो हम इन सभी का एक ही वॉलेट में हम जो है टोकन लेना चाहते हैं 18 मंथ पूरे होने के बाद दोस्तों। एक ही वॉलेट में हम इसके जो टोकन आएंगे हमारे 18 मंथ पूरे होने के बाद, जैसे दिसंबर में टोकन आएंगे, तो हम इन सभी आईडी को एक ही वॉलेट में टोकन कैसे ले सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमने करना क्या है दोस्तों, मैं आपको सभी को बता देता हूँ एक बात। अभी देखो दोस्तों, जैसे आपकी एक आईडी है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा लगभग 25 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। और जो आपकी दूसरी आईडी है दोस्तों, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होगा 27 दिसंबर को। तीसरी आईडी का होगा 29 दिसंबर को। तो दोस्तों ये हमारी तीनों आइडिया हैं, जिसका एक 25 दिसंबर, 27 दिसंबर और 29 दिसंबर। अब आपको तीनों आईडी जो आपका 25 दिसंबर, 26 दिसंबर है, तो दोस्तों हमने इन तीनों का पहली आईडी का वॉलेट बनाना है ओनली। जो पहली आईडी है उसका वॉलेट बना लेना,
और जो उसका एड्रेस है, पहली वो आईडी के वॉलेट का जो एड्रेस है दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड पहले ख़त्म होगा, तो पहली आईडी का टाइम पीरियड पहले ख़त्म होगा, तो हमें उसका एड्रेस है वो दोनों दूसरी और तीसरी आईडी में डाल देना है दोस्तों। वहाँ पे साइट पे जाके LPNT की तो डाल लेना है। तो ऐसे जो दूसरी और जो तीसरी आईडी है दोस्तों, जिसका हमारा 27 और 29 दिसंबर को टाइम पीरियड ख़त्म होगा, तो उन सभी दोनों आईडी का एक ही वॉलेट में जो है टोकन चला जाएगा। दूसरी और तीसरी आईडी का जो टोकन है वो दोस्तों एक ही वॉलेट में हमारे जो चला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये एक वॉलेट में हमारा जो है LPN टोकन आ जाएगा दूसरी और तीसरी आईडी का। देखो दोस्तों, जैसे हमारी 1, 2 या 3 आईडी, ये तीनों आईडी के दोस्तों हमारे ये 25 या 26 दिसंबर को, देखो दोस्तों 1, 2, 3 या 25 दिसंबर को या 26 दिसंबर को रिलीज़ हो रहा है टोकन, मतलब एक ही दिन तीनों आईडी के टोकन रिलीज़ हो रहा है। तो सिंपली हमने करना क्या दोस्तों, जो हमने पहले आईडी लगाई थी दोस्तों, जो हमने हमारी पहली आईडी थी, तो हमने उसका वॉलेट बना लेना है। और उसका वॉलेट बनाने के बाद हमें जो उसका एड्रेस है दोस्तों, उसका एड्रेस है वॉलेट का, तो उस एड्रेस को हमने दोस्तों दूसरी और तीसरी आईडी में डाल देना है। उस एड्रेस को जो पहली आईडी का वॉलेट बनाया था, उसके एड्रेस को दूसरी और तीसरी आईडी के उसमें डाल देना है जाकर। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि हमारी जो एक आईडी है, हमने उसके नीचे दूसरी आईडी लगा रखी है और उसी के नीचे तीसरी आईडी लगा रखी है। तो हमने पहली आईडी का वॉलेट बनाने लगा है, क्योंकि हमारे पहली आईडी के वॉलेट में टोकन आ जाएंगे 25 दिसंबर को, मान लो 25 दिसंबर को आने हैं। तो हमें दोस्तों सिंपली करना है, जो हमने पहली आईडी का वॉलेट बनाया हुआ है, हमने उसका एड्रेस दूसरी और तीसरी आईडी में डाल देना है। देखो दोस्तों, जैसे हमने पहली आईडी का दूसरी आईडी में डाल दिया, ऐसे ही अगर हमारी दो आईडी हैं तो उसका हमने पहली आईडी जो बना रखी है उसका दूसरी आईडी में उसका एड्रेस डाल देना है। तो ऐसे हम अपने एक वॉलेट में जो टोकन हमारे आएंगे 25 दिसंबर को मान लो रिलीज होंगे, तो हम ऐसे एक वॉलेट में ले सकते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ये कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको इसकी एक टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऐसे आ सकता है दोस्तों। अगर मान लो हमारे जो टोकन हैं हमारे अलग अलग आईडी में अलग अलग वॉलेट में आ जाते हैं दोस्तों, जैसे 1, 2, 3 जो है सभी टोकन अलग अलग वॉलेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे एक 25 दिसंबर को आया, एक 26 दिसंबर को आया और एक 30 दिसंबर को आया दोस्तों। तो हमने इन तीनों के अलग अलग वॉलेट बना रखे हैं दोस्तों। जैसे हमारे तीनों के अलग अलग वॉलेट बने हुए हैं, तो दोस्तों हमने सिंपली करना क्या है, जो हमारा पहला वॉलेट है, जो हमारी पहली आईडी लगी होगी, मान लो उसके 300 टोकन आए, और जो हमारी दूसरी आईडी लगी हुई है दोस्तों, दूसरा वॉलेट हमने बना रखा है तो उसके भी 300 टोकन आए, और जो हमने तीसरा वॉलेट बना रखा है तो उसके भी 300 टोकन आए। अब दोस्तों सिंपली हमने करना क्या है, दूसरी और जो तीसरी आईडी है दोस्तों, जो हमारी दूसरी और तीसरी आईडी है, इसके हमने पहले वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं टोकन। तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे सेंड किया जाता है, वॉलेट में से वॉलेट में टोकन कैसे सेंड किया जाता है। तो हमें दूसरी और तीसरी आईडी के जो वॉलेट के टोकन हैं 600 टोकन टोटल बनते हैं, तो हमें पहले दूसरी आईडी के पहली आईडी में ट्रांसफ़र कर लेने हैं, फिर तीसरी आईडी के पहली आईडी में ट्रांसफ़र कर लेने हैं। तो दोस्तों ऐसे हमारे जो 300 टोकन हैं जो उनसे दूसरी और तीसरी आईडी में वो पहली आईडी में पहले वॉलेट में चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रोसेस होती है टोकन आने के बाद। अगर हमारी टोकन आ जाते हैं तो उसके बाद अलग अलग वॉलेट में अगर टोकन आते हैं दोस्तों, तो ये प्रोसेस है टोकन आने के बाद, ये तो कंफर्म है देखो दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम ऐसे आईडी डाल देते हैं तो अभी ये कंफर्म नहीं है, ये 4-5 दिन बाद पता चल जाएगा कि इसको कैसे हम मतलब एक ही आईडी में हमारे जो टोकन है वो सारे एक ही आईडी में कैसे आ जाएंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया ऐसे आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो आप ऐसे कर लेना, अगर जो आए तब भी ठीक है, अगर जो ना आए तो अलग अलग आईडी में आएंगे तो आप इसको दूसरी प्रोसेस से एक आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट लगता है तो मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है LPNT आईडी में ईमेल को कैसे चेंज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, LPNT की जो साइट है उसमें जो हमने आईडी लगा रखी है उसमें ईमेल को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों ईमेल को चेंज करने का कोई प्रोसेस नहीं है, ईमेल शायद चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने एक बार ईमेल डाल दी है हमें
लाइफ टाइम तक वही रखनी होगी, जो हमने फ़ोन नंबर डाल दिया है वही रखना होगा, क्योंकि उसमें चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। अगर कोई भी ऑप्शन होता तो दोस्तों मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देता पहले से ही। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ईमेल आईडी को कैसे चेंज किया जाए, फ़ोन नंबर को कैसे चेंज किया जाए, हमारा फ़ोन नंबर वहाँ पे गलत शो हो रहा है। तो दोस्तों वहाँ पे फ़ोन नंबर कईयों का गलत शो हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो आप, वो आने वाले टाइम में सही हो जाएगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ईमेल कैसे चेंज की जाए, तो दोस्तों ईमेल को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप फिर भी आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ पे LPNT की साइट में एक टिकट जनरेट का ऑप्शन है। शायद आपकी ईमेल तब चेंज हो सकती है अगर आपके पास वो ईमेल खो जाए और आपको उसका ID पासवर्ड ना मिले और उस ईमेल का फ़ोन नंबर भी आपके पास ना हो, तो आप उस ईमेल को शायद चेंज कर सकते हैं। आप टिकट डाल देना वहाँ पर, एक बार उनको अपनी प्रॉब्लम बता देना कि मेरी ईमेल जो है वो खो गई है, उसका ID पासवर्ड नहीं है और जिस नंबर पर ईमेल बनी हुई थी वो नंबर भी खो चुका है और दोबारा मैं उस नंबर को निकलवा नहीं सकता। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं नई ईमेल जनरेट करना चाहता हूँ, नई ईमेल डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तो आप ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो वहाँ पे कि आपको ईमेल चेंज करनी है। तो अगर वहाँ से कोई अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई आया तो आप वहाँ से अपना ईमेल चेंज कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, टिकट डाल देना है दोस्तों। टिकट डालने का यहाँ से जाके देखो टिकट डाली जाती है LPNT की साइट में, यहाँ पे टिकट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप इसको टिकट डाल सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यहाँ से आप लिख देना है और आपको यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम है वो सारे डाल देनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये टॉपिक भी हमारा आई थिंक क्लियर हो गया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो सभी जानना चाहते हैं, सभी पूछ रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। LPNT में जितने जुड़े हुए हैं वो भी बोल रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो भी बोल रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शायद टॉपिक हो सकता है। तो ये है अगला क्वेश्चन है, अगर ये सेल ही ना हो पाए तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर LPNT 18 महीने के बाद सेल ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये इथेरियम ब्लॉकचेन पर लिस्टेड है LPNT, और दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को हमेशा सेल किया जा सकता है। ये सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे सेल होती है। ऐसी कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसको सेल नहीं किया जा सकता दोस्तों। बस सिंपली हमें करना क्या है, जिस भी एक्सचेंज पर हम इसको सेल करना है तो हमें वहाँ पर अपना एड्रेस डाल के वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करके सेल करना है। तो इसका कोई भी वो नहीं है कि मतलब सेल नहीं होगा। तो दोस्तों इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये 100% सेल होगा। ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये सेल नहीं होगा, अगर सेल नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारे टोकन क्या होंगे, हमारे बैंक में पैसे नहीं आएंगे। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सेल होगा। अगर बाइनेंस पर आ गया तो बाइनेंस पर हम इसको सेल करेंगे, वरना प्रोबिट और बायू कोइन पर तो हम इसको सेल कर ही सकते हैं दोस्तों। अभी जो हम लाइव इस पर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 100% सेल होगा। ये एक पब्लिक कोइन है, टोकन है दोस्तों। ये दोस्तों हम इसको कभी भी किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं, बस हमारा जो होल्डिंग पीरियड है उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन अभी हम इसको लाइव ट्रेड करके कभी भी सेल कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आप ट्रेड भी लगा सकते हैं कि कैसे ट्रेड लगाई जाए। तो ट्रेड की भी मैं एक आपको वीडियो दे दूँगा कि कैसे इसको प्रोबिट पे ट्रेड लगाया जाए, कैसे बायू कोइन पर इसकी ट्रेड लगाई जाए। तो इसके टॉपिक के ऊपर बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इसको सेल आसानी से किया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन इनमें जो मैंने आपको दिए हैं इनमें आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, जैसे एक क्वेश्चन रह जाएगा शायद मेरे ख्याल से, जिसकी 1, 2 या 3 ID लगी हुई है, वो एक ही वॉलेट में कैसे टोकन ले सकता है 18 मंथ के बाद। तो ये मेरे ख्याल से ये मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, क्योंकि शायद मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझे आता था मैंने आप सबको समझाया। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो दोस्तों। और दोस्तों हाँ, एक क्वेश्चन और है दोस्तों, मेरे पास कल एक कमेंट आया था। जैसे हमारे पास 300 टोकन पड़े हुए हैं, अभी उनका प्राइस 10 लाख रुपीज़ है।
और जैसे हम उसको सेल करके बैंक में डालते हैं तो बैंक वाले कितनी फ़ीस काटेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, बैंक में जाना होगा, आपको अपने टैक्स से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट देने होंगे, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, जब भी आपके डॉक्यूमेंट पैन कार्ड होंगे। और आपको अपने बैंक की लिमिट बढ़ा लेनी है दोस्तों। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट की लिमिट 2 लाख रुपये होती है दोस्तों, तो आपको उसको बढ़ा लेनी है, 10 लाख कर लेनी है, 20 लाख कर लेनी है, 50 लाख कर लेनी है दोस्तों। फिर उनसे पूछ लेना कि जैसे मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपये आएंगे तो मेरा कितना जो है टैक्स कटेगा दोस्तों। तो आप उनसे एक बार बात कर लेना कि आपका कितना टैक्स कटेगा, या आपको आप पहले ही कटवाना होगा या बाद में कटवाना होगा, वो सारी प्रोसेस आप बैंक में जाके कर सकते हो दोस्तों। अभी दिसंबर आने में टाइम है, दिसंबर में अभी 2 मंथ पड़े हैं, तो दिक्कत मत लो। इतना मैं आपको एक पूरा ट्रेंड बना दूंगा, वीडियो बना के आप वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको पूरा ट्रेंड कर दूंगा, कैसे इसको बेचा जाए, कैसे बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है, वो कैसे इसको एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र किया जाता है दोस्तों। इसकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। अभी इसकी कुछ नई अपडेट भी आने वाली है, क्योंकि दोस्तों LPNT की जो है इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है काफ़ी दिन से। अभी शायद 1-2 दिन में इसकी कुछ नई अपडेट हमारे सामने आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी LPNT से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे चुका हूं, तो आप वहां पे भी जाके हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सबका। थैंक यू दोस्तों।